नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं ALP वैकेंसी 2024 के ऊपर। इस वीडियो में हम सारी बातें करेंगे जो आपके मन में चल रही हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, हमें किस प्रकार से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, किस प्रकार से हमारा सिलेक्शन हो सकता है। साथियों, पढ़ने वाले लोग बहुत हैं। अगर फॉर्म की बात करोगे तो 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म भरे जाएंगे। 1 करोड़ नहीं, मतलब इसमें डिप्लोमा और ITI है तो मान के चलो 50 लाख फॉर्म तो पूरे इंडिया में भरे ही जाएंगे और सभी लोग तैयारी भी करेंगे। ऐसी बात नहीं है, कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे। लेकिन एक होता है पढ़ना और एक होता है पढ़ के सिलेक्शन लेना। दोनों अलग अलग बातें हैं। आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ना है और सिलेक्शन के लिए पढ़ने के लिए आपको एक अलग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जो लोग करेंगे उनसे अलग आपको करना पड़ेगा। तो आपको अलग क्या करना है वही डिस्कस आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ALP वैकेंसी 2024 की। तो ALP 2024 की जो वैकेंसी है इसमें कितने पोस्ट हैं साथियों? इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा है ट्विटर के ऊपर यही छाया हुआ है कुछ दिनों से कि ALP की जो पोस्ट है वो इंक्रीज करो, इसको बढ़ाओ बढ़ाओ। तो आपको पता ही है पोस्टों की जो संख्या वो है 5696 और उम्मीद है कि ये वैकेंसी बढ़ेंगी। अब ये बढ़ करके 20,000 होती हैं, 25 होती हैं, 15 होती हैं, वो तो आगे का टाइम बताएगा। लेकिन फिलहाल आज के दिन कितनी पोस्टें हैं? 5696 पोस्ट हैं। यही आपको दिमाग में रखना है और इन्हीं पोस्टों को मानकर आपको तैयारी करनी है। इन्हीं में से आपको एक सीट है वो पक्की करनी है। एक सीट तो इनमें से पक्की करके आपको ट्रेन की जो सीट होती है उसके ऊपर जाके बैठना है साथियों, ट्रेन चलाने के लिए, है ना। चलिए, पोस्टों की संख्या 5696 पोस्ट है। अब बात आती है कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप सभी को पता है, जिसने ITI कर रखी है, जिसने डिप्लोमा कर रखा है, सिविल इंजीनियरिंग को छोड़कर मैकेनिकल हो गया, पॉलिटेक्निक वगैरह हो गए, ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें किस लेवल की पोस्ट है तो साथियों याद रखना लेवल 2 की पोस्ट है। ग्रेड पे कितना है? 1900 ग्रेड पे, यानी आपकी जो सैलरी स्टार्ट होगी, आपकी जो बेसिक पे होगी वो 19,100 रुपए से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। इसके ऊपर आपको वेतन भत्ते और मिलेंगे और आप गाड़ी चला के जाओगे ओवर टाइम आपको और मिलेगा, किलोमीटर के अलग से मिलेंगे। तो मान के चलो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 50,000 प्लस होने वाली है। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो आपकी सैलरी भी बहुत होगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात आती है कि इसमें मेडिकल में क्या होगा। तो साथियों मेडिकल की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मेडिकल चाहिएगा A1 मेडिकल, यानी कहने का मतलब आपकी दोनों आंखें 6/6 की दोनों आंखें आपकी होनी चाहिए विदाउट ग्लासेज। अगर आपकी ग्लास है तो साथियों 2 डायोप्टर प्लस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो विदाउट ग्लासेस इसमें लिख रखा है, तो यह आपका A1 इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड आपका रहने वाला है। ये तो आपको पता ही है सभी को। लेकिन अब बात आती है सिलेबस की। साथियों सिलेबस डिस्कस करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसका प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। प्रोसेस की बात करते हैं साथियों, इसमें एक तो होगा आपका CBT 1 और एक होगा आपका CBT 2 और एक होगा आपका CBAT, यानी आपका साइको। ये 3 चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेडिकल और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट यानी फाइनल लिस्ट आपकी आएगी और आपको जॉब मिल जाएगी। इतने चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा। मेन बात यह है कि CBT 1 में क्या सिलेबस रहेगा, CBT 2 का प्रोसेस क्या रहेगा, उसकी बात हमें करनी जरूरी है, क्योंकि मुद्दा यही है कि हमें क्या पढ़ना है। तो साथियों बात करते हैं इसके सिलेबस की बात करते हैं। इसका सिलेबस क्या रहेगा? तो साथियों इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो जो CBT 1 है, CBT आपका जो 1 है, इसमें आपके 4 पार्ट आएंगे साथियों। एक आपका आएगा मैथ,
दूसरा जो पार्ट आएगा वो आएगा आपका रीजनिंग। तीसरा जो पार्ट आएगा साथियों वो आएगा आपका साइंस। और 4 नंबर जो आपका आएगा वो आएगा साथियों जीके। मैथ के टॉपिक आपको पता ही है कौन कौन से हैं, रीजनिंग के टॉपिक भी आपको पता है, जो भारत के एग्जाम में, भारत के अंदर जो एग्जाम होती हैं सभी में वही टॉपिक आते हैं। मेन बात इसकी है, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर यही पढ़ेंगे साइंस, तो अगर हम साइंस की बात करें तो सीबीटी 1 के अंदर आपकी फिजिक्स भी आएगी, आपकी केमिस्ट्री भी आएगी और आपकी बायो भी आएगी। ये सीबीटी 1 में तीनों चीजें आएंगी। और कौन से लेवल की? 10th लेवल की, ओनली 10th लेवल की। ये बात लिख रखी है आपके नोटिफिकेशन में, 10th लेवल की आपकी क्या आएगी? साइंस आएगी। अगर हम बात करते हैं सीबीटी 2 की, सीबीटी 2 की बात करते हैं तो सीबीटी 2 में आपके 3 पार्ट आएंगे। एक आपका आएगा मैथ, वही टॉपिक जो आप सीबीटी 1 में पढ़ोगे सेम। उसके बाद आपका दूसरा आएगा आपका रीजनिंग, और साथियों तीसरा जो आपका आएगा वो आएगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसमें एक टॉपिक नहीं है साथियों, कौन सा? रीजन आपका जीके। देखो जीके के हम बात करते हैं करंट अफेयर की, कल्चर की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, वो सिर्फ आपका सीबीटी 1 में आएगा, सीबीटी 2 में नहीं आएगा। 2018 में जो वैकेंसी हुई थी साथियों, 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें सीबीटी 2 में भी जीके आपका आया था, लेकिन अब की बार जीके को हटा दिया गया है। ये चेंज हुआ है सिलेबस में, इसलिए आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपको वही पढ़ना है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, एक्स्ट्रा आपको मेहनत नहीं करनी है। तो सीबीटी 2 के लिए आपको क्या नहीं पढ़ना है? जीके नहीं पढ़ना है। ये जो आपकी जो एएलपी की वैकेंसी होती है, एएलपी की जो जॉब होती है, उसमें ये 3 चीजें मैथ, रीजनिंग और साइंस महत्वपूर्ण वेटेज रखते हैं। अगर आप ये अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपकी मुट्ठी में आपकी जॉब हो जाती है। समझ में आई बात? हाँ, जीके जो दिल्ली पुलिस हो गई, एसएससी जीडी वगैरह हो गई, एसएससी की जो एग्जाम हो गए, उनमें जीके भी मेन रोल होता है, जीके का भी। लेकिन आपकी जो रेलवे की जो वैकेंसी है, एएलपी की जो वैकेंसी है, उसमें जीके का इतना ज्यादा महत्व नहीं रहता। रेलवे के अंदर आपका मैथ, रीजनिंग और साइंस का ही क्या रहता है? ज्यादा वेटेज रहता है। और अगर ये कर लेते हो तो आपको जॉब मिल सकती है। अब बात करते हैं, मैथ के वही टॉपिक है, रीजनिंग के वही टॉपिक है, लेकिन साथियों आपके जो साइंस है, सीबीटी 2 में जो साइंस है, उसमें केवल और केवल आपकी फिजिक्स आएगी। केवल क्या आएगी? आपकी फिजिक्स, ओनली फिजिक्स। इसके साथ आपके जो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है, इंजीनियरिंग ड्राइंग वो आएगी। यानी कहने का मतलब सीबीटी 2 में आपको फिजिक्स पढ़नी है केवल, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको नहीं पढ़नी है। लेकिन सीबीटी 1 के लिए, आपको सीबीटी 1 के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? सीबीटी 1 के लिए आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है और बायोलॉजी भी पढ़नी है। तो ज्यादातर हम ज्यादा ध्यान किस में देंगे? फिजिक्स में देंगे, क्योंकि ये दोनों में आने वाली है। लेकिन पहला आपका एम क्या होना चाहिए? पहला लक्ष्य आपका क्या होना चाहिए? सीबीटी 1, उसके बाद सीबीटी 2, उसके बाद आपका साइको। तो साइको की तो बाद की बात है, वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इसको जानना जरूरी है। क्लियर है बात है? इसके अलावा इसमें नेगेटिव जो मार्किंग है वो रहेगी 1/3, 1/3, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो नेगेटिव से आपको बचना पड़ेगा साथियों, नेगेटिव से आपको बचना पड़ेगा। जो क्वेश्चन आपको आता है वही आपको करना पड़ेगा। तो ये तो सिलेबस की बात हो गई कि सिलेबस क्या रहेगा, ये मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं कि स्ट्रेटजी हमारी क्या रहनी चाहिए। स्ट्रेटजी हमारी क्या रहनी चाहिए, यानी रणनीति क्या रहनी चाहिए, हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए इस एग्जाम को पास करने के लिए, क्या हमारी रणनीति रहेगी। तो साथियों आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस भी किसकी? पीवाईक्यू की। अगर आप पीवाईक्यू की अगर आप क्या कर लेते हो? प्रैक्टिस कर लेते हो साथियों, तो आप एएलपी का जो एग्जाम है वो अच्छे से पास कर पाओगे। क्योंकि रेलवे का ये नियम रहता है, नियम मान लो, सिद्धांत मान लो या आदत मान लो, रेलवे के अंदर जो ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं, यानी 75 से 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। यानी जो पीछे के एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन या उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। ये रेलवे की क्या होती है? आदत है। ये रेलवे का पेपर का संयोगी मान लो आप। तो आपको पीवाईक्यू के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है।
मैथ का टॉपिक क्लियर करो, उसके बाद उसकी ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करो। इसी प्रकार से रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग का टॉपिक क्लियर करना है, उसके सारे कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है। रही बात साइंस की, तो साइंस की आपको अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है तो पहले आपको थ्योरी की क्लास पढ़नी है और फिर उस चैप्टर से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू हैं वो पढ़ने हैं। जितने भी पीवाईक्यू हैं जो पीछे के एग्जाम में आए हैं रेलवे के अंदर, वो आपको तैयार करने, वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और आपको ज्यादा से ज्यादा क्या देना है, मॉक टेस्ट देना है। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या देना है, मॉक टेस्ट देना है। अगर प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट के ऊपर अगर आप ध्यान रखोगे तो साथियों आपको जॉब जरूर मिलेगी। आपको ये नहीं कि किताबें पढ़ते रहे, ऐसे नहीं। किताब पढ़ने के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी और तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे। तो मेरे इस चैनल की अगर बात करूं तो मैं आपको क्या करवाने वाला हूं साथियों, मैं आपको देखो, मैं ना तो आपको मैथ करवाऊंगा ना मैं आपको रीजनिंग करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको साइंस करवाऊंगा और साइंस इतनी जबरदस्त करवाऊंगा या करवाने की कोशिश करूंगा कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। अगर आपको विश्वास नहीं होता साथियों तो इस चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है फिजिक्स 2024 नाम से, उसमें 17 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, और भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा और बहुत जल्द आपके लिए मैं लाइव क्लास भी लेके आऊंगा जिसमें हम लाइव संवाद कर पाएंगे, लाइव बातचीत कर पाएंगे, अच्छे से लाइव पढ़ पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको वो 17 वीडियो देख लेने हैं और आगे की जो क्लासेस होंगी वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो पहले आप थ्योरी कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। अब इसके अलावा मैं इस एएलपी की वैकेंसी के लिए क्या करने वाला हूं, तो साथियों थ्योरी क्लास तो मेरे पास है ही पहले से। बात आती है डेली हम इस चैनल के ऊपर क्या करेंगे, डेली इस चैनल के ऊपर हम सेट लगाने वाले हैं, सेट, प्रैक्टिस सेट। और ये जो प्रैक्टिस सेट होगा ये पूरा का पूरा क्या होगा, पीवाईक्यू होगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का ये सेट होगा। रोजाना हम 20 क्वेश्चन करेंगे। रोजाना कितने क्वेश्चन करेंगे, डेली हम 20 क्वेश्चन करेंगे साथियों। और 20 क्वेश्चन, नाम 20 है लेकिन 20 के अंदर 20 क्वेश्चनों में 4 उसके क्या हैं, ऑप्शन भी हैं। तो चारों ऑप्शन के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो टोटल 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। एक दिन में हम 80 क्वेश्चन का क्या करेंगे, काम तमाम करेंगे, उसको हमारे इस भेजे में डाल लेंगे। इतने अच्छे से हम आपको करवाऊंगा, आपको पढ़ के मजा आएगा साथियों, मैं आपसे दावा करता हूं। लेकिन आपको चैनल के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, आपके भाई पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने रेलवे का एग्जाम निकाला है तो मुझे पता है कैसे साइंस पढ़नी पड़ती है, कैसे मैथ पढ़ना पड़ता है, कैसे रीजनिंग पढ़ना पड़ता है। तो मैथ के, रीजनिंग के बहुत सारे गुरुजन हैं, बहुत अच्छी तैयारी आपको करवाते हैं। साइंस के भी बहुत अच्छे टीचर हैं। लेकिन मैं मेरी तरफ से मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छा बेहतर दे पाऊं। आप अगर मेरे पर विश्वास करते हैं तो मैं आपसे दावा करता हूं साथियों, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी आपको पेड बैच खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको एक चैप्टर पढ़ने के बाद उससे संबंधित क्वेश्चन नहीं हो, अगर उससे संबंधित आप क्वेश्चन नहीं कर पाओ तो आप मेरे को दोष देना। लेकिन एक बार मेरे से एक बार चैप्टर पढ़ के देखो, उसके बाद उसके जितने भी क्वेश्चन हैं, कोई भी एग्जाम हो उसका करके देखना, तब आपको पता चलेगा कंटेंट का कि कैसा कंटेंट है। साथियों पूरा एनसीईआरटी से निचोड़ मैं आपको दूंगा, पूरी मेहनत आपके लिए करूंगा और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपको साथ देना पड़ेगा, मेरे से जुड़ना पड़ेगा, अपने साथियों को जोड़ना पड़ेगा। तो याद रखना साथियों, डेली हमारी प्रैक्टिस बैच चलेगा, बिल्कुल फ्री चलेगा, इसी एक्सीलेंट गुरु यूट्यूब चैनल पर चलेगा। रोजाना रात को 8 बजे डेली एक सेट, प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, उसमें मैं पीवाईक्यू करवाऊंगा। जितने भी रेलवे एग्जाम में 2016 से लेकर 2023 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। रोजाना 20 क्वेश्चन हम करेंगे। और कब से स्टार्ट होगी क्लास, तो साथियों मैं आपको बता दूं, ये जो क्लास स्टार्ट होगी ये हमारी 1 फरवरी से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 1 फरवरी से, 1 फरवरी 2024 से हमारी ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद हम इस एग्जाम का धुआं कर देंगे। सीबीटी 1 में जो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों आएंगी, तो मैं जो प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा वो तीनों की करवाऊंगा, यानी जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा वो तीनों के ही करवाऊंगा। उसमें ज्यादा क्वेश्चन किसके होंगे, फिजिक्स के, उसके बाद केमिस्ट्री के, उसके बाद बायो के। यानी बायो के क्वेश्चन थोड़े कम करवाऊंगा क्योंकि बायो इसमें कम पूछी जाती है रेलवे के अंदर, ज्यादा फिजिक्स पूछी जाती है, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायो। लेकिन 5-4 बायो के क्वेश्चन आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं बायो भी आपको करवाऊंगा और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होंगे। मैं आपको शो भी करूंगा कि ये क्वेश्चन यहां आया है, ये क्वेश्चन यहां आया है।
बस आपको थोड़ा सा विश्वास करना है और तैयारी अच्छे से करना है। इसके अलावा बहुत सारी हमारी किताबें हैं, उनसे आपको प्रैक्टिस करनी है, मैथ की, रीजनिंग की, मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट के लिए बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उसके ऊपर आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, अगर आप मेरा साथ देते हो तो मैं आपको थ्योरी भी करवाऊंगा, थ्योरी के साथ साथ में मैं आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा। लेकिन आप थोड़ा सा मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, इस चैनल पर विश्वास कीजिए और थोड़ा सा साथ दीजिए, अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। अच्छा कंटेंट हम पढ़ेंगे और एक सीट हम लेके रहेंगे साथियों। ये सीट बढ़े ना बढ़े इसकी मेरे पास भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इतना दावा करता हूं अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो, ईमानदारी से अपनी मेहनत करते हो तो साथियों इनमें से एक सीट आपकी हो सकती है। यानी आप ये किसी को भी बोल सकते हो कि 5696 वैकेंसी नहीं है, 5695 वैकेंसी बची हैं, क्योंकि एक सीट तो आपकी हो गई अगर आप दिल से मेहनत करते हो तो। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूं, मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये पढ़ो, ये मत पढ़ो, है ना। क्योंकि पढ़ने से ज्यादा ये भी होता है कि क्या चीज हमें छोड़नी है, ये भी मेन इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपना, कि कौन सी चीज हमें छोड़नी है। बेफालतू की चीजें हमें नहीं पढ़नी है, जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है टू द पॉइंट हमें बात पढ़नी है। तो मुझे अनुभव है रेलवे एग्जाम का, इसलिए मैं ये इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि साइंस में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर साइंस आपके जीवन में बाधा बनती है तो साथियों अब आपके जीवन में साइंस बाधा नहीं बनेगी, एक सीट आपकी पक्की होगी। यही उम्मीद मैं करता हूं कि आप अच्छे से तैयारी करोगे और यही प्रार्थना मैं भगवान से करता हूं, ईश्वर से करता हूं कि आपकी जो मनोकामना है वो जल्दी से पूरी हो और आपको एक जॉब मिले, आप अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजार पाओ, अपने माँ बाप के लिए आप कुछ कर पाओ, अपने लिए कुछ कर पाओ, अपने बालक बच्चों के लिए कुछ कर पाओ, अपने जीवन को सुधार सको। जो लोग ताना देते थे उनको भी आप जवाब दे पाओ। यही मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हों। तो साथियों ये मैंने आपको बताया कि क्या पोस्ट हैं, क्या प्रोसेस है, क्या सिलेबस है, हमारी रणनीति क्या रहेगी, क्या हमें करना है, हम इस चैनल के ऊपर क्या कौन सी क्लास लगाएंगे, कब लगाएंगे, कब से शुरू होगी, कैसे क्वेश्चन होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है ना, सारी बातें मैंने आपको बता दी। प्रोसेस कौन कौन सी हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे से आप व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप के जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं, उससे आप मैसेज कर सकते हैं और आप अपनी जो भी दुख दुविधा है वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपका भरपूर सहयोग करूंगा। ड्यूटी के बाद इतना टाइम तो नहीं मिलता है साथियों, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए डेली में हाजिर हूं और डेली आपको मैं क्लास दूं, ये मैं कोशिश करूंगा। मेरे को नींद लेनी पड़े या नहीं पड़े कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आपके लिए मेहनत करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आज रेगुलर आपको क्लास मिलेगी, लेकिन आपको साथ देना पड़ेगा, ये बात पे आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है साथियों, ठीक है। तो साथियों ये एक सूचना देने वाला वीडियो था, मैंने आपको सूचना दे दी कि हमारी क्लास स्टार्ट होने जा रही है 1 फरवरी से। तैयार रहना, 1 फरवरी को रात को 8 बजे धुआं कर देंगे साइंस का, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तब तक जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में इतना ही, 1 तारीख को मिलते हैं, 1 फरवरी को बात करते हैं क्वेश्चनों के ऊपर, फिर मजा आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।